फ्रांसीसी क्रांति, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा 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 के लिए बदल दिया। लेकिन इस जबरदस्त उथल-पुथल के पीछे असल में था कौन? क्या ये सिर्फ भूखे, गुस्से वाले लोगों की एक भीड़ थी, या फिर इसके पीछे कुछ बड़े विचारकों के आइडियाज काम कर रहे थे? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस पूरी बहस की जड़ से शुरू करते हैं। ये सवाल ना असल में एक स्टूडेंट ने एक ऑनलाइन फोरम पर पूछा था। सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जो जवाब मिला वो काफी चौंकाने वाला था। उस स्टूडेंट की टीचर का जवाब था, बिल्कुल नहीं। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना था कि ये दार्शनिक तो बस कुछ अमीर लोगों के बीच लिखने पढ़ने वाले लोग थे। ये दावा सच में हैरान करने वाला है। मतलब क्या सच में रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े बड़े नामों का इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक पर कोई असर ही नहीं था? ठीक है, तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। क्या वो टीचर सही थी या फिर कहानी में और भी बहुत कुछ है? आइए इस मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। समझने के लिए पहले सीन को सेट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 तक चली, वो सिर्फ एक विद्रोह नहीं था। ये एक ऐसा भूचाल था जिसने फ्रांस में राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका, एक गणतंत्र बनाया और पूरी दुनिया में आज़ादी और लोकतंत्र के नए विचार फैला दिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से। देखिए, ये लोग कोई क्रांतिकारी नहीं थे जो सड़कों पर नारे लगा रहे हों। नहीं, ये विचारक थे, दार्शनिक थे, जो उस समय की व्यवस्था, जिसे आसियान रिजीम या पुरानी व्यवस्था कहा जाता था, उस पर सवाल उठा रहे थे। आखिर प्रॉब्लम थी क्या? प्रॉब्लम थी राजा की बेलगाम शक्ति। ये सोच कि राजा को हुकूमत करने का हक सीधे भगवान से मिला है और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मतलब सारी की सारी पावर बस एक इंसान के हाथ में। इसी समस्या का एक तोड़ लेकर आए मॉन्टेस्क्यू। 1748 में अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का बंटवारा। उनका मानना था कि सरकार को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इससे कोई भी एक हिस्सा तानाशाह नहीं बन पाएगा। ये राजा की असीमित पावर पर एक सीधा हमला था। लेकिन समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, समाज में भी गहरी खामियां थीं। लोगों के पास नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं थी, धार्मिक असहिष्णुता अपनी चरम पर थी और अदालत में मुकदमे निष्पक्ष नहीं होते थे। और इस लड़ाई के सबसे बड़े चैंपियन थे वोल्टेयर। ये मशहूर कहावत जो अक्सर उनसे जोड़ी जाती है, उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उन्होंने बोलने की आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और फेयर ट्रायल जैसे नागरिक अधिकारों के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी कलम को ही अपना हथियार बना लिया था। इनके बाद आते हैं जीन जैक्स रूसो।